Hi, I am Sumit. Today in this video, you can learn what is HTTP, HTTPS, what is encryption, how it's work, and SSL and TLS, and what is SMTP. Only in 10 minutes. Now let's start the video. First is start from what is HTTP. प्रोवाइड ए कम्युनिकेट फैसिलिटीज बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। इससे पहले की जो वीडियो के अंतर्गत हमने आपको HTTP के बारे में पूरी नॉलेज उस वीडियो के अंदर दी थी। हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो HTTP हमारा एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के काम में आता है। नाउ दिस इज द वेब ब्राउजर, दिस इज द वेब सर्वर। अगर हम इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन करते हैं, मतलब अगर हम वेब ब्राउजर के जरिए अगर कुछ भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज को सर्व करते हैं तो वह हमारा सर्वर के पास में जाता है, तो वो विद HTTP कनेक्शन के जरिए जाता है। नेक्स्ट है इन अ माइंड वेब पेज एंड इट्स कंटेंट्स आर ट्रांसमिटेड इन अ फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बताया था, वेब पेज के अंदर हम जो भी कंटेंट को लिखकर सर्च करते हैं तो वह हमारे वेब सर्वर के पास में डेटा पैकेट्स के रूप के अंदर जाता है, जस्ट लाइक एनी अदर टाइप ऑफ फाइल। मतलब उसको वह कन्वर्ट कर देता है एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट है हाउ योर इंटरनल ब्राउजर कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर टू डिस्प्ले योर वेबसाइट। कैसे आपका एक ब्राउजर किस तरीके से आपका वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है और आपकी जो भी वेबसाइट है उसको डिस्प्ले करने के काम में आता है। जैसे कि आपने अभी इससे पहले के मैंने आपको बताया था कैसे हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर। अब सर्वर आपका उसी रिक्वेस्ट को आपके वेब ब्राउजर जो को वापस भेजता है और आपके सामने आपकी वेबसाइट शो होती है। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज HTTPS। अब यहां पर हम HTTPS के बारे में जानेंगे। तो HTTPS इज मोर सिक्योर देन HTTP। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि HTTPS इज मोर सिक्योर होता है हमारा HTTP से, बिकॉज ऑफ इट्स कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू एन इनक्रिप्टेड फॉर्म। यह जो भी इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर पर और ब्राउजर के जरिए सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं तो वह उस इंफॉर्मेशन को वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देता है। तो इन HTTP वेब ब्राउजर सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन टू वेब सर्वर इन अ प्लेन टेक्स्ट। इससे पहले कि हमने देखा था कि जब दो सर्वर है, जैसे कि एक है आपका HTTP कनेक्शन है जो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे पीसी को अगर भेजते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाता है HTTP के अंदर। अगर आपका कनेक्शन जो है वो HTTPS के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो वह आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म इस तरीके से होता है कि वह आपका कोई भी यूजर आपकी इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके। It uses data packets that are encrypted using SSL और TLS. It means यहाँ पर डेटा पैकेट्स, अभी हमने आपको बताया था डेटा पैकेट्स का क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर अगर HTTPS को अगर इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना होता है तो वह SSL और TLS का यूज लेती है। तो SSL सिक्योर कनेक्शन के काम में आते हैं हमारे, और TLS भी हमारा सिक्योर कनेक्शन के काम में आता है। तो अब देखते हैं What is the full form of SSL? तो Secure Socket Layer is the full form of SSL. Now it offered a two type of security. जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो ऑथेंटिकेशन और एक कॉन्फिडेंटली दो तरह की सिक्योरिटी हमारी वेबसाइट को प्रोवाइड करवाता है। और यह नेटस्केप डेवलप्ड इन 1994। इसको नेटस्केप ने डेवलप करा है इन 1994 के अंदर। What is the full form of TLS? तो TLS का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये मेनली जो यूज होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर यूज होता है। SSL और TLS अपने आप के अंदर बहुत अच्छे सिक्योरिटी लेवल पर काम में आते हैं। ज्यादातर जो पॉपुलर है वो हमारा SSL सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे SSL और TLS के बीच में बिग डिफरेंस। तो बोथ SSL एंड TLS आर प्रोटोकॉल दैट सर्व द सेम पर्पस। दोनों के दोनों जो होते हैं कनेक्शन सेम पर्पस के लिए यूज में आते हैं, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। दोनों के दोनों हमारे प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी में काम आता है और डेटा को इंक्रिप्शन टू योर कनेक्शन बिटवीन TCP एंड एप्लीकेशन के बीच में जो भी हमारा डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करने के काम में आते हैं हमारा SSL और TLS।
अब आता है व्हाट इज द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इट रिक्वायर इंस्टॉलेशन ऑन द वेब सर्वर। इट मीन्स अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपको अपने वेबसाइट के ऊपर एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है तो वह आपको अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर ये आपके वेब ब्राउजर पर नहीं होता है, ये आपके वेब सर्वर पर होता है जहां पर आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। इसके बाद में आता है इट कैन बी परचेज फ्रॉम अ रेप्यूटेबल वेंडर। आपको इसको जो भी वैलिड जो भी बायर है, मतलब जो भी सेलर है उनसे आपको इसको बाय करना होता है। वैलिडेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन एंड रजिस्ट्रेंट। यहाँ पर वह वैलिडेशन रिक्वायर्ड करता है जो भी किसके बारे में, जो भी डोमेन है और जो भी जिसने भी इसको रजिस्टर्ड करा उसके बारे में। इसके बाद में आता है ईवी सर्टिफिकेट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको बताया गया है जो एक्सटेंड वैलिडेशन सर्टिफिकेट है ऑफ द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट के तौर पर माना जाता है। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक्सटेंड वैलिडेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो वह एक हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट होता है जिससे यूजर आपकी वेबसाइट को देखकर थोड़ा सा उसमें आत्मविश्वास होगा और वो अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी वेबसाइट पर इजीली शेयर करने के रूप में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो SSL certificates automatically create an encrypted connection with a visit web browser. It means SSL सर्टिफिकेट हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जो भी कनेक्शन है हमारा उसको इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर देता है विद द विजिट वेब ब्राउजर। अब वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड देन द पैडलॉक आइकन एंड HTTPS हैव प्रीफिक्स अपीयर इन द वेब ब्राउजर। इट मीन्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL कनेक्शन है तो अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया है तो आपके ब्राउजर के ऊपर एक पैडलॉक आइकन आ जाएगा। जैसे कि ये वाला जो आइकन होता है वो हमारा पैडलॉक आइकन होता है। इसके बाद में जो यहाँ पर S लगा हुआ है, यहाँ पर S हमारा एक प्रीफिक्स के रूप में हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर ऐड हो जाता है। इट मीन्स द साइट इज सेफ टू शेयर पर्सनल डिटेल्स। इट मीन्स यहाँ पर अगर आपकी कोई भी अगर आप वेबसाइट पर ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप बिल्कुल उसको जान लें कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना पैडलॉक और HTTPS आपको अपने URL बार पर आपको देखने को मिलेगा। अब इट मीन्स यहाँ पर ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट आपकी सेफ है और आसानी से आप अपनी पर्सनल डिटेल को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देयर आर सेवरल कंपनीज ऑफरिंग इन SSL सर्टिफिकेट। बहुत सारी कंपनी आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। द SSL encryption is a 2048 bit encryption which is virtually unbreakable। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो SSL का जो इंक्रिप्शन फॉर्म होता है, इंक्रिप्शन का मतलब ऐसी फॉर्म में वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है ताकि यूजर उसको रीड ना कर सके। तो इसका जो बिट है वो 2048 इंक्रिप्शन फॉर्म के अंदर वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है इन अ फॉर्म, तो उसको तोड़ना काफी कठिन होता है। तो यहाँ पर SSL की एक क्वालिटी है। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है गूगल पर। तो सबसे पहले आपने देखा है कि आपके सामने एक PC है, उसके जरिए हम सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हमारे मॉडेम के पास में। यानी अगर आप कोई सी भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपने जैसे कोई सी भी वेबसाइट सर्च करी है तो सबसे पहले वो आपके मॉडेम के पास में रिक्वेस्ट उसकी जाती है। देन उसके बाद में हमारा जो ISP जो नेटवर्क होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमारी रिक्वेस्ट को चेक करता है, वहां पर जो हमने डोमेन लिखा है उसको डोमेन को ऑथेंटिकेट करता है। जो DNS का वर्क होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो हमारा डोमेन को क्या करता है, वो हमारा ऑथेंटिकेट करता है कि हमारा जो भी डोमेन है वो वैलिड है कि नहीं है। इसके बाद में वह हमारे डोमेन को IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद में वह हमारे बिल्कुल ब्राउजर के ऊपर सेंड करता है। अब वही चीज हमारा ब्राउजर गूगल सर्वर के ऊपर जाता है और उसके बाद में गूगल उसको वेरीफाई करता है। देन उसके बाद में हमारी वेबसाइट हमारे जो भी कंप्यूटर है उसके ऊपर रन होती है। इसके बाद में आता है व्हाट इज SMTP। इंपॉर्टेंट है हमारा SMTP। तो यहाँ पर SMTP का पूरा नाम होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SMTP ईमेल सर्वर हैंडल आउटगोइंग मेल डिलीवरी। यहाँ पर हमारा SMTP जो यूज होता है वो मेनली ईमेल को डिलीवर करने के काम में आता है। 2 टाइप्स ऑफ मेल डिलीवरी, ये 2 टाइप्स की मेल डिलीवरी करता है। फर्स्ट इज लोकल, सेकंड इज आउटबाउंड। लोकल, अब हम लोकल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर लोकल डिलीवरी क्या है। द सेंडर एंड रिसीवर आर एक्सचेंज ईमेल्स और ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम डोमेन इज कॉल्ड है
लोकल इट मीन्स अगर आप अपने ईमेल आईडी, जैसे सपोज इट आपके पास में है abc@gmail.com, अगर आप अपने जो भी कस्टमर है उसको ईमेल करना चाहते हैं, जैसे उसकी ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, तो यहाँ पर इस कैटेगरी को हम जिसमें रखते हैं उसको लोकल SMTP कहते हैं, यानी ये सेम डोमेन के अंदर आता है, तो इसे हम लोकल डिलीवरी बोलेंगे। इसके बाद में हमारा आता है आउटबाउंड, तो द ईमेल इज ट्रांसमिटेड एक्सटर्नली और आउटसाइड ऑफ द लोकल नेटवर्क। इट मीन्स अगर आप Gmail से yahoo.com पर अगर अपने ईमेल को सेंड करना चाहते हैं तो वह कैटेगरी आपके आउटबाउंड के अंदर आती है। नाउ आई होप यू नो ऑल अबाउट। If you any type of question, write a comment in a comment box and subscribe our channel, like and share my video. Thank you.